हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बायोमैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारी एक्टिविटीज़ हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो उसमें जो सबसे पहला हम देखेंगे वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। बट उससे पहले कि आपको पता है ओजोन लेयर होती क्या है? देखो, ऑक्सीजन सबको पता है, ऑक्सीजन इज O2, वो गैस है जो हम सबको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए ही चाहिए। वी ऑल ब्रीद इन ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अब ओजोन लेयर इसी से बनती है। कैसे? सबसे पहले जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उसके ऊपर जो यूवी रेज है ना सनलाइट की, वो एक्ट करती हैं और उसको ऑक्सीजन एटम्स में तोड़ देती हैं, ठीक है। अब यही ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन एटम्स के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? O3, विच इज नथिंग बट ओजोन, ठीक है। ये ओजोन जो है वो 15 से 60 किलोमीटर की हाइट पर एक ओजोन लेयर बना लेती है, ठीक है। सो ओजोन गैस प्रेजेंट होती है इस लेयर में। ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन अगर O3 हम इनहेल कर लेना तो ये बहुत पॉइजनस होती है, ठीक है। तो अब जहाँ पर ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वहाँ पर ये हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। कैसे? ये हार्मफुल सन की यूवी रेडिएशंस को अर्थ तक नहीं पहुँचने देती, अंदर नहीं आने देती है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको पता है यूवी रेडिएशंस हमारे लिए इतनी हार्मफुल होती हैं कि दे कैन कॉज स्किन कैंसर, दे कैन कॉज इरिटेशन इन आवर आईज, और आपने कैटरैक्ट, मोतियाबिंद का नाम सुना होगा, वो भी कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरह की डिजीजेस कॉज करती हैं ये, ठीक है। सो जो ओजोन लेयर है ये बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती है हमको इन सब प्रॉब्लम्स से। अब क्या हो रहा है, हमारी एक्टिविटीज़ कैसे इस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है? हम लोग जो है रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, हम लोग ACs यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग जो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ये, और इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स के अलावा जो एरोसोल स्प्रे होते हैं ये, इन सब में CFCs प्रेजेंट होते हैं। दीज आर क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, ठीक है। ये सीधा जाके ओजोन लेयर पर एक्ट करते हैं और इसको तोड़ देते हैं। तो इसी की वजह से ओजोन लेयर दिन पे दिन थिन, पतली होती जा रही है, और ये फिर यूवी रेज को अंदर आने से नहीं रोक पाएगी। हमारी जितनी इसकी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी उतना ये और ख़त्म होती चली जाएगी। इसी वजह से जो CFC का एमिशन है ये कंट्रोल किया गया है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों का मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें यूज़ ही ना करें। जो रेफ्रिजरेटर में कूलेंट है हम वो वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो CFCs जो बहुत हार्मफुल है, ओजोन लेयर को अफेक्ट करती है, वो चीज़ हमको प्रिवेंट करनी चाहिए एमिशन से। सो दिस इज समथिंग विच आर एक्टिविटी इज अफेक्टिंग, डिप्लीशन कर रही है ओजोन लेयर का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस दैट माइट बी कॉज ड्यू टू हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है यूवी रेडिएशंस को, और अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचने देती है। सो आपको क्लियर हो गया डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से जो वेस्ट जनरेट करते हैं उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, एंड हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग द वेस्ट दैट वी जनरेट। आई होप दिस इज क्लियर। आपको कुछ भी इश्यूज हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।